हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ZIT क्लासेस। आज से हम फ़ोटोशॉप की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज मैं इस फ़ोटोशॉप की पहली क्लास में आपको थोड़ा सा फ़ोटोशॉप के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास से हम आगे कुछ प्रैक्टिकल ही करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा फ़ोटोशॉप का इंटरफेस है। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ मेन्यू बार आ रहे हैं और तो हम यहाँ पर क्रिएट न्यू पर जाने के बाद एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। क्रिएट न्यू पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आएंगे आपके पास। एक डायलॉग बॉक्स खुल रहा है जिसमें कि आपका यहाँ ऊपर दिखा रहा है कि आपको क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फ़ोटो के लिए वर्क करना है, फ़ोटो एडिटिंग करनी है, या फिर प्रिंट के लिए अगर जाना है, आपको प्रिंट के लिए कुछ भी आपको डिज़ाइन तैयार करना है तो आप प्रिंट पर आओगे और आर्ट एंड इलस्ट्रेशन पे आ सकते हैं आप। अगर कुछ स्क्रीन वगैरह के लिए करना चाह रहे हैं RGB में तो यहाँ जा सकते हो। और वेब पर जाने के बाद आज कुछ वेब लेआउट के साइज़ दे रखे हैं, वो आप यूज़ करने के बाद कोई वेब लेआउट तैयार कर सकते हैं। मोबाइल थीम्स या मोबाइल के लिए आइकन्स तैयार कर सकते हैं। ये कोई एप्लीकेशन का लेआउट। फिल्म एंड वीडियो पर जा सकते हैं। अगर आप फिल्म एंड वीडियो पे वर्क करते हैं तो फिर यहाँ पर उसके लिए कुछ फ़ोटोशॉप में डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास यहाँ प्रिंट और ये आर्ट एंड इलस्ट्रेशन अलग अलग क्यों है, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो होता है आपका कुछ प्रिंट के लिए अलग कलर मोड होता है RGB, ठीक है, क्योंकि CMY के प्रिंट के लिए आपका यहाँ पर CMY के दे रखा होता है। CMY का मतलब होता है सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। ये 4 कलर मिलकर सारे कलर बना रहे हैं प्रिंटर के लिए, क्योंकि हमारा जो प्रिंटर है वो CMY के इन 4 कलर्स में चलता है। बाकी अगर आप आर्ट एंड इलस्ट्रेशन पे जाएंगे तो आप RGB ले सकते हैं कलर, ठीक है। ये रेड, ग्रीन, ब्लू, ये 3 कलर मिलकर आपके जो भी स्क्रीन्स है, चाहे आपकी लैपटॉप की स्क्रीन हो या फिर डेस्कटॉप मशीन की हो या फिर मोबाइल की स्क्रीन हो, टैबलेट हो, तो इन सब की स्क्रीन जो होती है वो RGB इन 3 कलर से मिलकर बनी होती है। इसलिए स्क्रीन के लिए अगर कुछ आप कर रहे हो तो यहाँ से आर्ट एंड इलस्ट्रेशन पर आकर RGB सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी प्रिंट पर अगर आप जाओगे तो प्रिंट में जो साइज़ यूज़ होते हैं प्रिंट के लिए वो कॉमन साइज़ दे रखे हैं यहाँ पर। जैसे कि A4 सबसे ज़्यादा कॉमन साइज़ हो गया, जो कि फोटोस्टेट पेपर आपने देखा होगा, ठीक है। उस तरह का वो साइज़ जो होता है वो A4 साइज़ हो गया। इसी तरह से A4 से थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी पेपर होता है हाइट में, लीगल या लेटर A4 के करीब इक्वल साइज़, थोड़ा सा डिफरेंस होता है लेटर और A4 में, ठीक है। और बाकी ये साइज़ और भी ज़्यादा दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेज की हमारी ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन मतलब आपको पोर्ट्रेट पेज चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, इस तरह से, ठीक है। और पेज का साइज़ अगर आप यहाँ से साइज़ नहीं देना चाहते, फॉर एग्जांपल मैं A4 दे रहा हूँ और अब अगर मैं यहाँ से यूनिट लेता हूँ इंचेस, तो A4 मेरा पेज इतने साइज़ का है। तो अगर मुझे इतना साइज़ नहीं चाहिए, अपनी तरफ से कोई साइज़ चाहिए, तो आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 6x4 दे दिया, तो 6x4 में 6 इंच उसकी विड्थ हो गया और 4 इंच उसकी हाइट हो गई पेज की हमारे। और यहाँ से रेजोल्यूशन दे सकते हो। अब रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन बेसिकली एक तरह से, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो पिक्सल्स पर इंच, यानी कि इमेज की क्वालिटी को बनाता है रेजोल्यूशन आप, ठीक है। जैसे यहाँ पे 300 दे रखा है, तो 300 का मतलब ये हो गया कि 1 इंच के, जो मैं बनाने जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट, इसके 1 इंच के एरिया में 300 पिक्सल्स होंगे, ठीक है। 1 इंच के एरिया में 300 पिक्सल्स आएंगे। और अगर मैंने 150 दे दिया तो फिर भी यही सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, हमारा रेजोल्यूशन कम हो गया, यानी कि 150 पिक्सल्स आएंगे 1 इंच के एरिया में इस बार। तो यानी कि जो 150 वाली इमेज होगी हमारी और एक 300 वाली इमेज है और एक हमारी मान ली मैंने एक इमेज बना रखी है 150 रेजोल्यूशन के साथ, ठीक है। तो जो 150 वाली इमेज होगी वहाँ पर पिक्सल्स का साइज़ बड़ा होगा और 300 वाली जो होगी वहाँ पर छोटा होगा, क्योंकि हमारा एरिया तो वही है लेकिन हमारा जो पिक्सल्स हैं वो कम या ज़्यादा हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा है कि जो 150 है वो आपका 1 इंच के एरिया को जब कवर करेगा तो पिक्सल्स का साइज़ वहाँ बड़ा होगा।
और पिक्सल्स का साइज़ जितना छोटा होता है उतनी ही इमेज की क्वालिटी बेटर होती है, ठीक है। तो लेकिन हमें क्या है कि अगर आप प्रिंट के लिए जा रहे हो तो आपको मैक्सिमम 300 रख सकते हो आप, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ से CMY के अगर रखना है आपको प्रिंट के लिए, और अगर आप स्क्रीन के लिए जा रहे हो तो 150 मैक्सिमम रख सकते हैं और 8 GB आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। बाकी ये 8 बिट ये एक तरह से बिट डेप्थ है, ये जो मैं बनाने जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट, इसकी बिट डेप्थ है जो कि इमेज में कितने कलर यूज़ होंगे उसको बताता है, ठीक है। तो रेजोल्यूशन आपकी इमेज की क्वालिटी को बताता है, क्वालिटी के लिए है। और जो बिट डेप्थ है, जैसे यहाँ 8 बिट दे रखा है तो ये आपका कितने कलर यूज़ कर सकती है ये इमेज उसको बताता है, ठीक है। तो 8 बिट की इमेज 8 बिट की जो इमेज होती है उसका अगर हम 8 GB लेते हैं यहाँ से, ठीक है, तो इसका एक चैनल जो है वो 256 कलर को यूज़ करता है, ठीक है। यानी कि 0 से लेकर 255 कलर तक यूज़ करता है। 0 पे बेसिकली ब्लैक कलर होता है, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 255 यानी नंबर अगर देखो आप तो 256 कलर का यूज़ करता है एक चैनल। चैनल का मतलब ये है कि R जो है वो एक चैनल है, G एक चैनल है, B एक चैनल है, यानी रेड ग्रीन ब्लू या सब अलग अलग चैनल्स हैं, ठीक है। तो बाकी आप यहाँ से कोई भी अपनी मर्ज़ी से यूनिट सिलेक्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बनाना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये है हमारा न्यू डॉक्यूमेंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है उसके बारे में। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। चलिए इंचेस ले लिया यहाँ से, ठीक है। प्रिंट में है इंचेस लिए 300 और यहाँ से हमने CMY के कर लिया। 8 बिट ही आप रहने दो, 8 बिट भी इनफ है, काफ़ी है 8 बिट, ठीक है। 8 बिट का मतलब ये हो गया कि एक चैनल इसका 256 कलर यूज़ कर रहा है, ठीक है। अगर मैं 8 GB लगाता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, 8 GB लगाता हूँ तो रेड 256, ग्रीन 256 और ब्लू 256, यानी कि इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तीनों को तो आपको पता चल जाएगा कि कितने कलर्स जो है वो इमेज यूज़ कर रही है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो 16.7 मिलियन कलर यूज़ करेगी ये इमेज करीब, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि मैं इस इतने कलर उसमें इंक्लूड करूँगा, हो सकता है मैं 3-4 कलर ही डालूँ, लेकिन ये आपके पास कैपेसिटी है कि इतनी कलर ये इमेज यूज़ कर सकती है, ठीक है। तो मैं क्रिएट कर देता हूँ ऐसे अभी। इसके बाद मैं यहाँ से कुछ आपको इमेज दिखा भी देता हूँ एग्जाम्पल के लिए कोई। जैसे कि ये मेरे पास एक इमेज है, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। तो जब आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर देखोगे डिटेल्स में तो आपको पता चल जाएगा कि इमेज में क्या है। 96 dpi इसका रेजोल्यूशन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेजोल्यूशन इसका 96 dpi है। हॉरिजॉन्टल मतलब ये हो गया कि जो हमारा पिक्सल्स होते हैं वो रो और कॉलम में होते हैं बेसिकली। तो 96 dpi डॉट्स, dpi का मतलब हो गया डॉट्स पर इंच, और डॉट्स पर इंच या ppi भी बोल सकते हो आप, पिक्सल्स पर इंच, दोनों सेम ही चीज़ें होती हैं। बस जब हम प्रिंट की बात करते हैं तो dpi लिखा जाता है। और बिट डेप्थ इसकी 24 है, ठीक है। तो जैसे कि हम वहाँ देख रहे थे 8 बिट डेप्थ, इसी तरह से 16 और 24 ये अलग अलग बिट डेप्थ होती हैं। तो 24 बिट डेप्थ में तो बहुत ही काफ़ी कलर्स हो गए, ठीक है। इसके बारे में हम एक क्लास और हेल्ड कर लेंगे ताकि इन चीज़ों को हम इसका और ज़्यादा बेसिक को डिटेल में समझ सकें। फ़िलहाल हम अपने फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट पर आ जाते हैं। तो फ़ोटोशॉप में हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ वर्क स्पेस आ रहा है, यहाँ आप देख सकते हो, और ऊपर मेन्यू बार आ रहा है, और यहाँ पर हमारा एक टूल बार आ रहा है, ठीक है, जिसमें के सारे टूल्स हैं। अच्छा, ये हमने जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है वो दिखाई दे रहा है। ऊपर हमारा यहाँ पर नंबर जो दिख रहा है आपको, ये रूलर है, ठीक है। रूलर हमारा पेज को बता रहा है कि कितना बड़ा है पेज का साइज़, और यहाँ पर आप बता रहे हैं कि किस यूनिट में है। अब इस पर आप राइट क्लिक करोगे तो बता देता है कि आप पिक्सल्स में काम कर रहे हो, इंचेस में, सेंटीमीटर में। यहाँ से चेंज भी कर सकते हो आप। पिक्सल्स पर मैं क्लिक करूँगा तो अब ये पिक्सल्स में हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर आप नीचे की साइड देखोगे तो ये 2 कलर्स आ रहे हैं। ये हमारा बैकग्राउंड कलर है, ये फोरग्राउंड कलर, और ये ग्रीन जो है ये बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। तो अगर आपको इस डॉक्यूमेंट में कलर फिल करना है, फॉर एग्जांपल मैं
जो ऊपर कलर है यानी फोरग्राउंड कलर फिल करना चाहते हो तो ऑल्ट बैक स्पेस आप प्रेस करोगे कीबोर्ड से तो ये पूरे पर कलर फिल कर देगा। ठीक है, और कंट्रोल बैक स्पेस करोगे आप तो ये बैकग्राउंड कलर फिल कर देगा। ठीक है, ऑल्ट बैक स्पेस के साथ तो ये इस तरह से ले आएगा कलर। अब मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। कंट्रोल Z एंड अंडू करने के लिए होता है। ठीक है, मैं जो ये वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ फोटोशॉप का 2020 वर्ज़न है। आप चाहो तो प्रीवियस वर्ज़न भी ले सकते हो, लेकिन इतना कोई है नहीं आपका। आप चाहो तो 19, 17 जो भी आपके पास है वो यूज़ कर सकते हो। बस थोड़ा सा शॉर्ट की वगैरह में है, जैसे मैं अभी कंट्रोल Z कर रहा था तो ये वहाँ जो इससे पहले के जो वर्ज़न है वहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट Z भी होता है बैकवर्ड करने के लिए। कंट्रोल Z होता है प्लस कंट्रोल ऑल्ट Z, उस कंट्रोल Z के बाद फिर आपको कंट्रोल ऑल्ट Z करना होता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा आसान कर दिया, सिर्फ कंट्रोल Z से ही आप जितना चाहो पीछे चल जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है। बाकी आप फ़ोटोशॉप के अंदर जो भी आप इसमें, जैसे कि ज़्यादातर मोस्टली लोग स्क्रीन के लिए यूज़ ज़्यादा करते हैं फ़ोटोशॉप का, क्या क्या बना सकते हो आप इसमें। आप इसमें कोई भी वेब लेआउट, बैनर, पोस्टर, ठीक है, पोस्टर यानी कि जो वॉल वगैरह का पोस्टर है वॉल पर लगने वाला, या फिर मूवी पोस्टर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के पोस्टर्स होते हैं वो बना सकते हो आप। तो आप इस तरह की कुछ इमेजेस जो कि डिस्टॉर्ट इमेजेस होती हैं उनको ठीक कर सकते हो फ़ोटोशॉप की मदद से। ठीक है, जो कि आपकी कहलाती हैं रिस्टोरेशन इमेज। रिस्टोरेशन आप कर सकते हो इमेजेस का, उसके बाद आप उनको कलर भी कर सकते हो, यानी ब्लैक एंड वाइट इमेजेस से उनको कलर भी बनाया जा सकता है। ठीक है, जिस तरह की ये इमेज है इस तरह की कुछ। इसके अलावा आप कर सकते हो इसमें वेब बैनर बना सकते हैं। वेबसाइट्स पर जो अलग अलग तरह के ऐड आते हैं बने हुए डिफरेंट साइज़ के, वो आप बना सकते हो यहाँ पर वेब बैनर कुछ। ठीक है, इस तरह के कुछ ऐड आप फ़ोटोशॉप की मदद से बना सकते हैं। इसके अलावा आप पोस्टर वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, कुछ जैसे कि मैगज़ीन कवर्स हैं, ठीक है, वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। कुछ मैगज़ीन्स के कवर्स हैं, या फिर पोस्टर हैं, या फिर सोशल मीडिया की कुछ पोस्ट हैं। ठीक है, इस तरह की सोशल मीडिया की कुछ पोस्ट वगैरह, जैसे कि अभी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है सोशल मीडिया पर पोस्ट वगैरह, तो ख़ास करके डिजिटल मार्केटिंग के दौरान ज़रूरत पड़ती है इस तरह की पोस्ट की। तो ये इस तरह की पोस्ट आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर इनके लिए बना सकते हो आसानी से। ठीक है, और भी बहुत कुछ आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैट पेंटिंग कुछ होता है, यहाँ पर एक लैंडस्केप तैयार किया जाता है ड्यूरिंग द फिल्म मेकिंग, और उस जो कि एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन उसको भी आप यहाँ पर फोटोशॉप की मदद से एक लेआउट उसका तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी लोगो ये सब तो है ही, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में अपनी जैसे जैसे हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे फ़ोटोशॉप में, वैसे हम आगे सीखते चलेंगे। फ़िलहाल अभी मुझे फ़ोटोशॉप का इंट्रोडक्शन देना था, और एक मैं ये बता देता हूँ क्योंकि हम पहले इलस्ट्रेटर की क्लास दे चुके हैं, तो उसमें और फ़ोटोशॉप में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, बेसिकली जो स्क्रीन्स का वर्क, प्रिंट का जो वर्क होता है वो ज़्यादातर आप इलस्ट्रेटर में करो तो बेहतर है। ठीक है, क्योंकि वो एक वेक्टर इमेज पे वर्क करता है। और वेक्टर क्या होता है कि वेक्टर मतलब ये हो गया जो कुछ भी आप किसी न किसी शेप को ड्रॉ करके, जैसे कि इलिप्स, सर्किल या लाइन को ड्रॉ करके कुछ भी बना रहे हो, वो एक वेक्टर इमेज कहलाता है, वेक्टर ड्राइंग कहलाता है। ठीक है, और जो भी कुछ आप फोटोशॉप में वर्क करते हो वो एक रास्टर इमेज पे वर्क करते हो। जितनी भी आपकी जैसे इमेजेस होती हैं, जेपीजी है, पीएनजी इमेज होती हैं, या जिफ इमेजेस होती हैं, ये सारी रास्टर इमेज होती हैं जो कि पिक्सल से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, तो इन इमेजेस पे वर्क करने के लिए आपको फ़ोटोशॉप की ज़रूरत पड़ती है। और इन इमेजेस में क्या होता है कि आप इनका जैसे साइज़ अगर थोड़ा सा बढ़ाओगे, इनके एक्चुअल साइज़ से थोड़ा सा साइज़ आप इनका बढ़ाओगे तो ये पिक्सेलेट हो जाती हैं इमेजेस। ठीक है, यानी आपको ब्लर दिखने लगेंगी। और जो वेक्टर इमेजेस होती हैं उनका साइज़ बढ़ाने पे कुछ उन पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है,
क्योंकि वो जो है आपका कंप्यूटर में मैथमेटिकली इक्वेशन से मिलकर बनी है, उनकी प्रोग्रामिंग पहले से की हुई है आपके सिस्टम में, और वो जो भी है मैथमेटिकल इक्वेशन से मिलकर बनी है। तो जैसे कि मैं सर्किल का अगर साइज़ बढ़ा रहा हूँ तो बेसिकली इंटरनली उसका रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका वहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो स्क्रीन में कभी हमें ज़्यादा साइज़ बढ़ाने की ज़रूरत होती है प्रिंट के लिए, तो वहाँ पर आप वेक्टर का यूज़ कर सकते हो। बेसिकली कुछ चीज़ें जो होता है फ़ोटोशॉप भी वेक्टर में ही लाता है। जैसे कि आप यहाँ से अगर सर्किल या एलिप्स या ये कुछ भी बनाओगे यहाँ से जैसे, तो ये भी वेक्टर में ही बनाता है एक तरह से, है ना। लेकिन जो इमेज लाओगे उसको वो वेक्टर में नहीं होती, वो उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। तो ये देख सकते हो आप, ये छोटा सा साइन आ रहा है लेयर्स पे हमारी बना हुआ, ये है वेक्टर का साइन है। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ उस पर, इसको मैं अगर रास्टर करूँगा तो यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर रास्टराइज करने का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको आप रास्टराइज कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये हम लेयर्स क्या हैं, टूल्स हम किस तरह से काम करेंगे, टूल्स वगैरह की क्लास में नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट ज़रूर करेंगे हम। और तब तक के लिए फ़ोटोशॉप का इतना ही इंट्रोडक्शन मुझे देना था ताकि आप समझ सको फ़ोटोशॉप होता क्या है, फ़ोटोशॉप में हम क्या क्या काम कर सकते हैं। आप किसी भी तरह का फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हो, और जो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाए वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से हम कुछ और सीखेंगे प्रैक्टिकली। फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो। थैंक यू।